माइंस एंड मिनरल्स एक्ट सूबाई काबीना ने मंजूर किया है और सूबाई असम्बली के अंदर उसको पेश कराएंगे। मैं उस हवाले से अपने पार्टी का मौक़िफ़ को देना चाहता हूँ। जमात इस्लामी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को 18वीं तरमीम के स्पिरिट के अगेंस्ट समझती है और जमात इस्लामी समझती है कि जो माइंस एंड मिनरल्स है ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के मिल्कियत है। इसमें दो किस्म के मिल्कियत है, एक लोगों के ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं और इस पे लोगों को सरफेस रेंट मिलता है और दूसरा इसका रेवेन्यू जो है उस सूबे को मिलता है। जो नया बिल लाया जा रहा है जो 139 पेजेस पे मुश्तमिल है, ये बिल सूबाई खुद मुख्तारी के भी खिलाफ जिक्र किया गया है कि उनको बड़े जो लीज है वो उनको ग्रांट होंगे। हुकूमती कंपनीज के अंदर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है वो भी हो सकती है, NLC भी हो सकती है, FWO भी हो सकती है। और जो सबसे इसमें ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये लीज जिस टर्म के लिए अवार्ड की जाती है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इंडेफिनिटली अवार्ड की जाएगी। जो चौथा खर्चा है वो ये है कि माइंस एंड मिनरल्स दौर होते हैं उस पूरे इलाके पे ये कब्जा करेंगे, इसलिए इसके नतीजे में आम लोगों के हुकूक भी डाका डाला जाएगा। सूबे की जो राइट्स है उस पर भी उसको भी की वायलेशन हो रही है, 18वीं तरमीम की भी वायलेशन हो रही है। और एक और खदशा ये मौजूद है, अमेरिका ने भी पाकिस्तान के अंदर माइंस एंड मिनरल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी जाहिर की है। ज़ाहिर अमेरिका जहाँ जाता है तो वो कब्जे के लिए जाता है और वो अफगानिस्तान के अंदर भी यही कोशिश कर रहा है, वो यूक्रेन के अंदर भी यही कोशिश कर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी यहाँ रेकोडेक एक बैन अवी कंपनी को दी गई और इसके नतीजे में अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट नहीं हो सकी और नतीजे में 50% जो हमारा उसमें हमारे ज़खायर और वसाइल है वो हम एक बैन अवी कंपनी को दे चुके हैं। IPPs भी इसकी एक मिसाल है। इसलिए बैन अवी सरमायाकारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैन अवी सरमायाकारी के नाम पे हमारे वसाइल लोगों को हैंड ओवर करना इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जमात इस्लामी दीगर सियासी जमातों के साथ मशावरत पे इस पे सहमत तय करेगी। जमात इस्लामी इसकी मुज़ाहमत करेगी और मैं मुख्तलिफ क़ुव्वतों से भी अपील करता हूँ, मैं वफाकी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। बहुत से पहले से लोग रियासत और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा खलीज और तो मलाकन डिवीज़न को टैक्सेशन से जो इस्तिस्ना मिला था वो ख़त्म हो जाएगा और मलाकन डिवीज़न के अंदर टैक्सेशन का एक फ्लड गेट आएगा। जमात इस्लामी इस पर पहले ही से एक मुअस्सर तवाना आवाज़ उठाती रही है। हम असम्बलियों के अंदर भी इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और असम्बलियों के बाहर भी यहाँ स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंसेस और जर्गे करते रहेंगे। जलसे जुलूस हमने किए हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हमने चलाए हैं, मैं मुसलसल इस पर बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी रहेगी और अवाम को खबरदार भी करना चाहता हूँ कि 70 के करीबी टैक्स जो है 2025 3 जून 2025 के बाद मलाकन डिवीज़न के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे। तो इससे लोगों की ज़िंदगियों में एक बुनियादी तब्दीली आएगी। इसलिए मैं तमाम ताजिर तंजीमों को, वकला को, प्रोफेशनल्स को, मलाकन डिवीज़न के ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि इकट्ठे मिलकर जमात इस्लामी के साथ जदोजहद करें। हम इस पर भी एक्टिविटीज़ इंशाअल्लाह ताला करेंगे और आवाम के साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। My question is that what steps are taken by the provincial Jamaat Islami leadership regarding deteriorating situations of law and order as governance? There is a complete governance collapse in Khyber Pakhtunkhwa for the last 1 year. They have not been able to improve the social services delivery system in KP. They have been failed in every sector. Our health system is in shambles, our education system is in shambles, and our security situation is at the lowest. Our security forces morale is down. There is a complete collapse of security apparatus. I think this is a very incompetent and corrupt leadership which is governing KP for the last 13 years. As far as the law and order situation is concerned, Jamaat Islami has been consistently raising its voice against the deteriorating law and order situation.
Our Central Amir has done a press conference in Islamabad. We also announced a long march in Peshawar on 20th April, but it has been rescheduled and it has been postponed due to Gaza march in Islamabad. It will be done inshallah as the Gaza march is over and this emergency is over. We will be inshallah looking after this problem. Jamaat Islami is continuously raising its voice. We have done a grand Jarga in Malakand division regarding the law and order situation in Capi, and we are very much concerned about it. We will be advocating for it, we will be speaking the voice of the people, and inshallah Jamaat Islami will be raising the governance failure issue and the law and order issue continuously as a political party on different platforms, inshallah. Thank you so much. Biar war khole dagati naga wardrop age wal no aga taxi no bomba ni sab 17 qismuna taxuna ni da bar bomba ni already la bushi ulla gondi pati ni no aya tasu da di khilaf da bar ji gam padalat ki kesuna chali da di khilaf pata static ji da di bar ki دیکھو عوامی جدوجہد چیز واحد لار دا جدا ملکن ڈویژن عوام کے بیداری پیدا کولی هغه ته ویل دی چې را ملکن ډیویژن چونکې سوشیو اکنامک انډیکیټرز لاندې دي غربت ته پکې ملکن ډیویژن کې انډسټریلایزیشن نه شپه بیروزګاری دا ملکن ډیویژن کې تعلیم شرح لاندې دا صحت چې کوم بنیادی انډیکیټرز دي هغه لاندې دي اسکلو صفا او بنشته ده او دا ټول هغه بنیادی انډیکیټرز دي ترقی اشاریه دي چې ملکن ډیویژن کې لاندې دي نو دیو جنا او د ملکن ډیویژن خلک په نان کسٹم پیډ گاړو باندې ډیپندنٹ دي دا د دې سره میجر اکانومي چې د لکه د سره چلیږي اکانومیک اکټیویټی چلیږي دیو جنا که فرض کا ټیکسیشن ایکسټینشن ملکن ډیویژن چې کوم د خلکو ژوند نه پاره باندې ډېر بد اثرات پرېوځي یو کوم اویرنس کمپین چلو مسلسل د سوشل میډیا ټاک په ذریعہ باندې د پریس کانفرنسو په ذریعہ باندې د عوامي جلسو په ذریعہ باندې د موږ سټیک هولډر د پولیټیکل پارټي نه پورا ملکن ډیویژن عوام پارټي باندې موږ پاسو موبلایزیشن پڑتا ہوتی ہے ملٹری آپریشنز وغیرہ بلوچستان کے اوپر کتنی دین ہوا کی سوسو آپریشنز وکړو تاسو ګڼئ چې یاره ملټري آپریشن نه دی او خپل د جیو ټي د ریپورت مطابق چې هغه وایي چې تقریبا 11000 انټیلیجنس بیسډ آپریشنز شوي واړه او غټ آپریشنز کو لکه 25-30 کوشه غټ آپریشنز شوي دي خو د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې لکه د ملټري آپریشنز په نتیجه کې د کیپ خیبر پختونخوا کې امن نه دی قایم شوی نو د دې وجې نه جماعت اسلامي دا ګڼي چې د ملټري آپریشنز په نتیجه کې کولیټرل ډیمیج چې کېږي د مسنګ پرسنز په نتیجه کې ملیټنټس نور ریکروټس ملاویږي حکومت خپل ریټ قائم کی سیویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی مضبوط کی سیویلین ایڈمنسٹریشن دی مضبوط کی عوامو سره تعلق جوړ کی نان کائنیټک میجرز چې دی وته وایي چې تعلیم ورکول سیاست سہولتونه ورکول روزګار ورکول انفراستراکچر جوړول نو خلکو دا سہولتونه بنیادي چې ملاو شي د دې په نتیجه کې ملیټنسي به ختم شي مهرباني وقت رخ زد ہوا کہہ رہی ہے فضا الوداع 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 ساتھیوں زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں الوداع 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 ساتھیوں الوداع